हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें हम कवर कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है। सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, और दूसरा टाइप जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो देखने को मिलता है प्लांट्स में, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है, लिपिड्स को क्रॉस करते हुए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प से फैसिलिटेट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि मेम्ब्रेन में भी देखा था हमने कि जब मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे वॉलेट कलर के चार्ज पार्टिकल आउटर साइड में ज़्यादा हैं और इनर साइड में कम है। तो इनका ग्रेडियंट तो सेटअप है, मगर ये पोलर या चार्ज होने की वजह से मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सके थे। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को जब भी पोलर हो या चार्ज हो, मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेंगे, वॉलेट कलर के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को, और इनको वहाँ पे डिफ्यूज़ करवाएंगे, इसलिए उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। तो इसका मतलब जब भी हम इसकी बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, तो ये भी डाउन हिल ही होगा। तो इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं पूरा, अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में होगा, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। जब भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो काम कैसे करते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि आपको दो तरह के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, एक ट्रायंगुलर शेप्ड और एक स्क्वायर शेप्ड। दोनों में एक साइड में ट्रायंगुलर की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसी साइड स्क्वायर की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि उसके अपोजिट साइड में ट्रायंगुलर की कंसंट्रेशन कम है और स्क्वायर की कंसंट्रेशन कम है। मतलब यहाँ पे दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है क्रॉस द मेम्ब्रेन, बट जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो केवल ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल के लिए ही बने हैं, वो उसी को अलाउ करेंगे। वो दूसरे स्क्वायर शेप्ड मॉलिक्यूल को यहाँ से ग्रेडियंट होने के बाद भी अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हर एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैसे होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा कि मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये उसी मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे जिसके लिए वो वहाँ पे आए हैं, उसी का ट्रांसपोर्ट करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दूसरे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये प्रोटीन्स अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते हैं। सेचुरेशन में देखो, यहाँ पे जैसे 4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिखाए हैं और 4 ट्रायंगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक टाइम पे, 4 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे इस सेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में, क्योंकि यहाँ पे सारे उसके बाद में सेचुरेट हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। तो इसी के कारण हम कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है वो सेचुरेशन शो करता है, सिंपल डिफ्यूजन सेचुरेशन शो नहीं करता। इसलिए यहाँ पे सेचुरेशन का होने की वजह से यहाँ पे इससे ज़्यादा एक टाइम पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए, क्योंकि हम कह सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जब काम करेगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेचुरेशन पॉइंट। ये उससे कम पे काम करता है तो ये इम्प्रूव कर सकता है, मगर ये उससे ज़्यादा पे काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये सेचुरेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेचुरेट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इनका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है इनहिबिशन कैसे, यहाँ पे अगर कोई इनहिबिटर आ गया और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की किसी साइड चेन से बाइंड कर दे, तो आपको पता है प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन्स रहते हैं। तो अगर जैसे ही चेंज आया वहाँ पे कुछ भी, तो उसकी एक्टिव साइट्स भी डैमेज हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं। यहाँ पे जैसे कन्फर्मेशन चेंज आएगा प्रोटीन के अंदर,
तो उसकी जो बाइंडिंग साइट होंगी मॉलिक्यूल्स जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से बदल जाएंगी। अब वो मॉलिक्यूल्स को बाइंड नहीं कर पाएगा और वहाँ से ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो सकता है। तो जैसे ही कोई इनहिबिटर आता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को अफेक्ट करता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इनहिबिटर से साथ में सेंसिटिविटी शो करते हैं, मतलब उनके आने के कारण, बाइंड करने के कारण, उनकी कन्फर्मेशनल चेंज लाने के कारण वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे मेनली इनहिबिशन भी शो करते हैं। तो इसलिए ये 3 फीचर होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, स्पेसिफिक होते हैं, सैचुरेशन शो करते हैं और ये इनहिबिशन भी शो करते हैं। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर देखते हैं कि फैसिलिटी डिफ्यूजन जो है वो अगर 2 मॉलिक्यूल्स का एक साथ हो रहा हो या एक मॉलिक्यूल का हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल का एक साथ होगा तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम सिम्पोर्ट। जैसे कि इस वाले डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट या तो एक दिशा में हो रहा है या अपोजिट के अंदर हो रहा है। जैसे ये वाला देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उसे बोलेंगे हम सिम पोर्ट बोलेंगे उसको, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे हम एंटी पोर्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिम पोर्ट, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स उसको बोलेंगे एंटी पोर्ट। तो इसलिए फैसिलिटी डिफ्यूजन 2 तरीके से हो सकता है। पैसिव होने के बाद में भी सिम पोर्ट हो सकता है और एंटी पोर्ट। सिम अगर दोनों एक साथ, सिम मतलब सेम, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट दोनों की सेम है तो सिम, एंटी मतलब डिफरेंट या अपोजिट, तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसे एंटी पोर्ट। अगर एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है तो वो यूनिपोर्ट, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम यूनिपोर्ट। तो इसलिए फैसिलिटी डिफ्यूजन हमने पढ़ा कि 2 तरीके से हो सकता है यहाँ पे, या तो वो 2 मॉलिक्यूल्स का होगा तो वो सिम पोर्ट होगा या एंटी पोर्ट होगा, और या फिर मोनो मॉलिक्यूल का होगा तो वो यूनिपोर्ट होगा। अब इसको एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो चीज़ हम पढ़ते हैं अब फैसिलिटी डिफ्यूजन के बारे में। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर ए ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर। कह रहे हैं कि यहाँ पे होने के लिए मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें ऑलरेडी ये ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होगी ऑलरेडी। डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंसेस ऑब्वियसली। कह रहा है कि जो डिफ्यूजन रेट होता है वो साइज़ पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वहाँ साइज़ में चेंज आता है तो उसके ट्रांसपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके डिफ्यूजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि पर्टिकुलर साइज़ के ही मॉलिक्यूल्स किसी पोर से पास कर सकते हैं, चैनल से पास कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो इफेक्ट होगा। स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ फास्टर, अगर उससे छोटा हो गया तो आपको पता है कि वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन साइज़ के बेसिस पे। अगर साइज़ बढ़ता है तो रेट कम हो जाता है, और साइज़ छोटा हो जाता है तो रेट बढ़ जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंसेस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। आपको पता है कि उस मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि वो सोल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स पे, क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेम्ब्रेन का वो लिपिड है। अगर लिपिड में सोल्युबल है तो डायरेक्टली क्रॉस कर गया तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर वो नहीं क्रॉस कर पाया तो फिर क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब्सटेंसेस सोल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, जो लिपिड में सोल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करते हैं फास्टर, जल्दी जल्दी। सब्सटेंसेस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मियोटी, मियोटी मतलब होता है ग्रुप, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन से पास करने में उनको डिफिकल्टी होती है। मियोटी मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि लिपिड होने की वजह से लिपिड उनको रिपेल कर देगा वहाँ से। देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड, और उनका मूवमेंट हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, उसकी सहायता करनी पड़ती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का रोल प्ले करता है।
मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आकर के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो साइट प्रोवाइड करते हैं उसको मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाने के लिए। तो इसलिए उनके कारण ही ये ट्रांसपोर्ट, नॉर्मली तो डिफ्यूजन था बट ये फैसिलिटेट करवाना पड़ा प्रोटीन्स की हेल्प से। तो यहाँ पे जो रास्ता बनाया प्रोटीन ने इसलिए फैसिलिटेट हुआ, तो हम बोलेंगे ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दे डू नॉट सेटअप, यहाँ पे जो बात हो रही है, दे डू नॉट सेटअप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। ये कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेटअप नहीं करते प्रोटीन आने की वजह से। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन। कहने का मतलब कि प्रोटीन के आने से कोई कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट सेटअप नहीं हो जाएगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट होगा और फिर प्रोटीन्स वहाँ पर आकर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो की तरफ, तभी ये कहलाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पे प्रोटीन के आने से ग्रेडियंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी होगा तो ही ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे उनको, क्योंकि हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये ऑलरेडी ग्रेडियंट प्रेजेंट होने के बाद ही काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। कह रहा है कि स्पेशल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सहायता करते हैं सब्सटेंसेस को मूव करवाने में उस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी की कंजप्शन नहीं होती। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन cannot cause net transport of molecules from a low to a high concentration. This would require input of energy. क्योंकि आपको पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प तो लेता है, बट वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ नहीं करता। अगर ऐसा करना होगा तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी नहीं ट्रांसपोर्ट करता और ना ही उसको एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए वो अलोंग द ग्रेडियंट ही ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन ऑल ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। जब अगर सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जितने भी होंगे, मैंने डायग्राम से बताया था डिमॉन्स्ट्रेट करके, वहाँ पे 4 अगर हैं तो 4 के 4 उस एरिया में अगर बिजी हो गए तो हम बोलेंगे वो सेचुरेशन पे पहुँच गए और वो मैक्सिमम रेट पे काम कर रहे हैं। अब सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज़ किए जा चुके हैं। फैसिलिटेटेड, अब आगे देखते हैं। डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वेरी स्पेसिफिक होता है। आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिस मॉलिक्यूल के लिए बने हैं उसी को अलाउ करेंगे, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेंगे। इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। ये सेल को चांस देते हैं कि वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपटेक करे जिसके लिए वो चैनल बना है, वो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, मैंने बताया था कि विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। अगर वो उस प्रोटीन की प्रोटीन साइड चेन रिएक्ट करके कुछ कन्फर्मेशन चेंज लेकर के आते हैं इनहिबिटर्स, तो ये उनसे सेंसिटिव हो जाते हैं और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है ब्लॉक हो सकता है, तो ये इनहिबिशन भी शो करते हैं। जैसे कि ऊपर डायग्राम 11.1 भी दिखाया गया है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बाइंड किए हुए हैं, केवल उसी मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहे हैं जिसके लिए वो चैनल बना है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को जो है बाउंड नहीं कर रहे हैं। ये भी एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक डायग्राम है, जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आउटर साइड टू इनर साइड, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है और बाइंड कर करके ले जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ये वाला ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है जिसका ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है जहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है और ये आउटर साइड है जहाँ से मॉलिक्यूल आया है। अब देखो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दी प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू।
जो प्रोटीन होते हैं वो रास्ता बनाते हैं, चैनल बनाते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स पास हो जाएं, जो कि डायरेक्टली जो मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते वो प्रोटीन की हेल्प से वहाँ पे पास कर सकते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रास्ते से पास करते हैं। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं। अदर्स कैन बी कंट्रोल, और कुछ जो है कंट्रोल किए जाते हैं, जब रिक्वायरमेंट तब ओपन होते हैं, बाद में वो बंद हो जाते हैं। तो कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ कंट्रोल किए जाते हैं। सम आर लार्ज, कुछ बहुत बड़े होते हैं, अलाउइंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फ्रॉम लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ plastids, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through। ये पोरिन्स होते हैं, ये लार्ज पोर्स बनाते हैं। जैसे कि कहाँ मिलते हैं, आपको याद रखना पोरिन्स के बारे में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड में मिलते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, और उसके अलावा सम बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होती है उसमें मिलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल प्रोटीन के साइज़ के मॉलिक्यूल्स को ये क्रॉस करने देते हैं, तो ये भी लार्ज चैनल्स बनाते हैं पोरिन्स। अब फिगर 11.1 शोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से वो बाउंड है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये इनका रोटेशन हो रहा है, रोटेशन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, मॉलिक्यूल को अंदर वो रिलीज़ कर देते हैं, फिर से बाइंड करते हैं और फिर से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पे ये बाइंड करके ले जाते हैं इसको, ये कैरियर मीडिएटेड, मतलब इसको बिल्कुल बाइंड करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे दूसरी साइड में, और फिर वापस में वहाँ से फिर से बाइंड करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे। तो साइकिल कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे चलता रहता है, मूवमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता रहता है। जैसे कि वाटर चैनल के बारे में बताया, मैंने ऑलरेडी बताया था, जो पोरिन्स बता रहा था मैं, मेम्ब्रेन के मैंने डायग्राम दिखाया था। तो वहाँ पे मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स, जो वाटर चैनल होते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप्स के एक्वापोरिन्स के बने होते हैं। मेनली यहाँ पे हमें लिक्विड का ही ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, तो इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में हो रहा है, तो वहाँ पे एक्वापोरिन्स आपको देखने को मिलते हैं। पैसिव सिम्पोर्ट्स, फैसिलिटी डिफ्यूजन के भी मैंने 2 टाइप बताए थे कि ये अगर 2 मॉलिक्यूल का एक साथ करे और एक का एक करे, तो उसके बेसिस पे हम इसको 2 तरह से पढ़ते हैं, पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स। ये तो 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक मॉलिक्यूल का होता है यूनिपोर्ट। देखो, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, केवल वहाँ पे 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मगर मॉलिक्यूल 2 होने चाहिए तभी वो काम करेंगे। ऐसे को हम बोलते हैं कि पैसिव या तो सिम्पोर्ट होंगे या पैसिव एंटीपोर्ट होंगे। इन्हें सिम पोर्ट, जैसे सिम मतलब सेम, पोर्ट मतलब डायरेक्शन की ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन सेम होगी, तो बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, उनकी ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तो उसे बोलेंगे हम सिम पोर्ट। इन एंटी पोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी मतलब अपोजिट, पोर्ट मतलब डायरेक्शन, इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इनको बोलेंगे एंटी पोर्ट। डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर मॉलिक्यूल ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम सिम पोर्ट, इसे हम सिम पोर्ट बोलेंगे। अगर ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है उसे बोलेंगे हम एंटी पोर्ट। और थर्ड टाइप होगा यूनिपोर्ट, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी भी साइड होता है, मगर इनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है, ये कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इनको बिना कैरियर प्रोटीन के ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये फैसिलिटी डिफ्यूजन को डिफाइन किया गया है इसके बेसिस पे। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन ए मॉलिक्यूल क्रॉस ए मेम्ब्रेन, जब इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली अकेला ही क्रॉस करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट, उसको हम यूनिपोर्ट बोलते हैं। तो ये हमने कवर किया है यहाँ तक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप थे, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों ही हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप कॉन्टीन्यूसली एनसीईआरटी से ही पढ़ते रहें और अपने नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको पता है कि हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो हर एक पार्ट को आप सीरियसली पढ़ें और उसको अच्छे से समझ करके साथ साथ में एनसीईआरटी से भी रीड करते रहें। इस तरह से रीड करते रहेंगे तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप अपने नीट के स्कोर को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए इन वीडियोस को देखते रहिए एक के बाद एक। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देखिए, इसलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप अपना स्कोर नीट के एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।